Hi guys, I hope you all are very well. Now in previous video we have seen types of sets and they will be used in exercise 1.2. Now today I am going to discuss exercise 1.2, that means the solution of for exercise 1.2. तो ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये तभी समझ में आएगी स्टूडेंट्स जब आप प्रीवियस वाली वीडियो है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स बताया हुआ है वो आप एक बार देख लें। तो वो एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, कौन कौन से सेट्स होते हैं और कैसे सेट्स को हम डिनोट करते हैं। चलिए खैर देखते हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। आपको पता लगाना है कि ये जो आपको दिए हुए हैं इतने सारे स्टेटमेंट्स पार्ट्स जो दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि नल सेट क्या होता है, इसलिए मैंने कहा कि आप पहले वो प्रीवियस वाली वीडियो देखें जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स मैंने बताया हुआ है। उसमें पहला जो सेट था वो यही था, नल सेट। इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और इसी को ही हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, मतलब ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है उसको हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये सेट खाली है या भरा हुआ है, कोई एलिमेंट है। चलिए भाई, नाउ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ये आपको एक सेट दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है या ये सेट खाली है। तो आप खुद देखिए, क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? क्या कोई भी ऑड नंबर है क्या वो 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता, क्योंकि 2 से डिविजिबल तो इवन नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये सेट जो है ये खाली सेट होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो लेट्स से अगर ये सेट ए है तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, सेट में एलिमेंट ही नहीं है। तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको डिनोट कर दो 5 से। ठीक है, 5 क्या सिंबल है जिसको, और ये क्या काम करता है, इसका मतलब ये है कि नल सेट है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है कौन? 5। चलिए भाई, तो ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, चलिए भाई, सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा सेट जिसके अंदर इवन प्राइम नंबर्स हों। तो दुनिया में सिर्फ एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है और वो है 2। 2 जो है ये इवन भी होता है एज वेल एज ये प्राइम नंबर भी होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड होते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ पर बोला कि इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर होता है और वो क्या है? वो है 2। तो इसका मतलब अगर ये सेट ए है तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब इसके अंदर एक 2 रहेगा। अब क्या ये सेट खाली है? खाली नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है 2, क्योंकि 2 क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। बात सुना, क्योंकि एलिमेंट ना, नल सेट कहाँ से हो जाएगा? चलिए भाई, तो नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपसे बोला है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, फिर रेस्ट्रिक्शन दी हुई है x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। चलिए भाई, x क्या है? नेचुरल नंबर है। अब वो नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए? 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब आपको सोचो, क्या ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 4 5 6 7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई जो x है, मतलब जो एलिमेंट लेना है वो 5 से छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं 5 से छोटा लेट से 4 लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ वो कह रहा है कि x जो 7 से बड़ा होना चाहिए। अब लिया हुआ हमने 4 है, ठीक है, अब क्या 4 7 से बड़ा होता है? तो 4 7 से बड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो लेट्स से अगर ये ए सेट है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ अ नल सेट। बात समझ में आई? तो 3 पार्ट थे, देखते हैं चौथा पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस: वाई इज सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वेरिएबल है, कोई सा भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो है वो x इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे y इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये एज अ वेरिएबल ही यहाँ पर मतलब कि सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? y इज़ अ पॉइंट। y क्या है? मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? पॉइंट होने चाहिए। कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट है। अब आप ज़रा खुद सोचिए, अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है
और ये दूसरी लाइन है, लेट्स से ये लाइन L है और ये लाइन M लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या दोनों लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होगा? क्या दोनों लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन आ सकता है? तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मोर ओवर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, देखिए एक लाइन के ऊपर ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बात समझ आ रही? तो देखिए, जैसे मैं आपको बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा, ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है लाइन, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती, जैसे सपोज अगर लाइन ऐसी होती, इंटरसेक्टिंग लाइन होती, तो अब एक पॉइंट कॉमन आता यहाँ पर। अब इनको इस वाली सिचुएशन में क्या होता, एक पॉइंट जो है वो कॉमन आ जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने बोला क्या है, दो पैरेलल लाइंस लेनी है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। इसका मतलब ये सेट जो है, ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता क्योंकि लाइंस पैरेलल है। दैट मीन्स द सेट इज एम्प्टी, ये नल सेट है। तो सपोज अगर ये सेट ए इसको बोलें तो ये नल सेट है, दैट मीन्स 5। समझ में आया ना ये कि भाई नल सेट क्यों है? क्योंकि भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको ये चेक करना था कि कौन सा जो सेट है वो नल सेट है और कौन सा सेट नल सेट नहीं है। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी मैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट क्या होते हैं। देखिए भाई, फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उनको आप लिस्टेड कर सकते हो, दैट मीन्स वो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट में आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो देखते हैं, पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आपसे बोलें कि भाई बताओ एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो आप आराम से काउंट कर लोगे ना। 12 मंथ होते हैं, तो काउंटेबल है ना मंथ, तो काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेट क्या है, ये सेट जो है फाइनाइट सेट है। जैसा अगर अपन इसको बनाएं तो लेट्स से ये ए सेट है और इसके अंदर आप जनवरी, फरवरी, ऐसे अप टू कहाँ तक लेके जा सकते हो, दिसंबर तक, और ये काउंटेबल है, 12 मंथ है। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। बात समझ आई? मतलब ये सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट, ये तो फाइनाइट है, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज दिस 1 2 3 फिर डैश लगे हुए हैं, फिर 99 है, फिर 100 है। अब देखिए बच्चे लोग, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में कि ये डैश देखकर जल्दबाजी में इनफाइनाइट ना लिखें। आगे जाके देखिए कि जो सेट है वो हमारा बाउंड क्लोज हो चुका है 100 पर। कहने का मतलब 100 के आगे एलिमेंट्स नहीं है, तो मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 अप टू 100 काउंटेबल है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। हाँ, अगर ये डैश जो है चलता रहता तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता, बट यहाँ पर 100 जो है काउंटेबल है, 1 से लेकर 100 तक काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। बात समझ में आ गई ना भाई? सीधा सिंपल सा फंडा है, काउंट कर सकते हो एलिमेंट को तो फाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस 1 2 3 डैश डैश डैश। अच्छा, थोड़े से पार्ट ऊपर नीचे हो गए भाई, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है, और मैंने थर्ड पार्ट पहले करवा दिया है, ये बुक के अंदर सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए 1 2 3 के बाद डैश लगे हुए हैं, देखते ही पता चल रहा है कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। डैश लगे हुए हैं, आगे कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ कि भाई डैश रुक गए आगे जाकर, ऐसा भी नहीं है, डैश चलते जाएंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गई ना? बहुत आसान है तो यार, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 100, 100 के बाद। तो अगर मान लीजिए कोई सेट है ए और मुझे 100 से आगे, समझना ग्रेटर देन मतलब 100 से बड़े वाले अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर पे बात करूँ तो 100 का जो अगला पॉजिटिव इंटीजर है वो है 102, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है और 100 से बड़ा भी है। अगला वाला कौन सा आएगा, 104, फिर नेक्स्ट 106। तो ये तो चलता ही रहेगा, डैश 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 चलता ही रहेगा। 100 से ग्रेटर लेंगे तो सारे आ जाएंगे 100 से बड़े वाले। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गई ना भाई बात? क्योंकि चलता रहेगा ये तो आगे तक, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मनमाने बहुत सारे हैं। चलिए भी नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखिए 99 से छोटे, 99 से जो कम जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? ये आराम से काउंट कर सकते हैं। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। मैंने बताया ना कि 2 प्राइम नंबर होता है, इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड।
2 के बाद अगला कौन सा होगा 3, 3 के बाद 5। अब देखिए लेस देन 99 बोला है, तो 99 से कम, तो लास्ट वाला हमें 97 मिलेगा, प्राइम नंबर होता है। तो आपको देखिए 2 से लेके 97 तक क्या मैं प्राइम नंबर्स को काउंट नहीं कर सकता? आप आराम से काउंट कर सकते हो, 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, तो 25 प्राइम नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं ना भाई। इसका मतलब ये काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, देखो अब आप 11th के अंदर हो, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभी 11th के स्टूडेंट हो, आपको तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता है तो ये कहाँ से समझ में आएगा आप लोगों के? कहीं से कहीं तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक वीक है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन सेम वही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। आपको यही पता करना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट है इसका, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन्स हैं भाई, कोई एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल, तो आप खुद सोचिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन्स बना सकते हो भाई? हमें पता है ना, ये एक्स एक्सिस होती है ना, ये वाली, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। मैं आपसे कहूँ कि भाई इस एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाओ, पैरेलल होनी चाहिए, तो कितनी बना सकते हो? तो हो सकता है कोई ये बना दे, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, तो बनाते चला जाऊँगा मैं। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो, बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी पैरेलल, ठीक है। तो इस वाले सेट के अंदर जो लाइंस हैं, और वो लाइंस कौन सी? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बहुत सारी लाइंस हैं। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट कौन सा है? ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट अपन बना सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसको वो कर्ली ब्रेसिस में कैसे बनाएंगे? भाई कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपन एलिमेंट शो करते हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन में वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपन एलिमेंट्स वगैरह कैसे शो करेंगे? तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें कि भाई कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपन अगर आप एलिमेंट बताओगे तो एलिमेंट अपन यहाँ बताएंगे क्या, मतलब शो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइन L1 L2 L3 इस तरीके से बता सकते हो। फिर आपको ये बताना होगा कि भाई L1 L2 L3 सारी लाइन्स क्या हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। बात समझ में? तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे कर्ली ब्रेसिस में एलिमेंट्स बनाने की। आप सिंपली बता सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हो। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो बहुत आसान है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? टोटल कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। तो 26 तो काउंट कर सकते हैं ना भाई, ABCD से लेके Z तक। तो अगर अपन एक सेट बनाए A, तो आराम से इसके अंदर ABC और टोटल लास्ट में Z तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है, आराम से काउंट हो रहे हैं। 26 अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब ये सेट क्या है? ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि काउंट कर सकते हैं ना एलिमेंट, फाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। एक सेट है और उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं? तो 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? काउंट कर सकते हैं हम लोग, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, कहीं स्टॉप ही नहीं होगा। तो अगर आप एक सेट बनाने की कोशिश करते हो तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, चलती रहेगी गाड़ी इनफाइनाइट तक। तो कौन सा सेट है ये? ये सेट हुआ हमारा इनफाइनाइट सेट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब हमें ये देखना है कि ये जो सेट है, सेट में क्या है? एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग दिमाग काम करता है। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार एनिमल्स में बहुत सारे होंगे, कैसे काउंट करेंगे? पूरी दुनिया में तो न जाने कितने सारे एनिमल्स होंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो अनकाउंटेबल हो गया। तो ऐसा नहीं है।
इसको काउंट किया जा सकता है। भाई साइंस ने भी तरक्की कर ली है काफ़ी, ठीक है ना। एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। बात सुन आ रही है। तो वो जो एक हमारा जो जहन होता है ना कि यार इतने सारे एनिमल होंगे बहुत सारी दुनिया में, ना जाने कहाँ कहाँ होंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। भाई पॉपुलेशन भी तो अपन काउंट कर लेते हैं ना, कौन सी कंट्री कितनी पॉपुलेशन चल रही है, कितने आदमी है, तो एनिमल्स को भी अपन आराम से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। अब देखिए यहाँ पर जो सेट है वो सेट किसका है, सर्कल का। कौन से सर्कल, जो ऑरिजिन से पास हो। ऑरिजिन मतलब 0,0, जिसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ऐसा सर्कल, ऐसे कितने सर्कल हैं जो ऑरिजिन से पास करवा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, ऑरिजिन भी तो एक पॉइंट ही होता है। तो एक पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करवा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हैं हम एक पॉइंट से। क्लास 9th अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो क्लास 9th के अंदर तीनों पे बात होती है कि अगर सिंगल पॉइंट है तो एक पॉइंट से भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करवा सकते हो, 2 पॉइंट हैं तो भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास करवा सकते हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट हैं तो अब 3 पॉइंट में देखा जाता है कि भाई वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। अगर वो तीनों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर हैं तो आप सिर्फ एक यूनिक सर्कल पास करवा सकते हो, और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक भी सर्कल आप पास नहीं करवा सकते। वो खैर वो क्लास 9th का है, बट है ये उससे रिलेटेड ही, ठीक है। यहाँ पर उसने आपसे बोला है कि ऑरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल हैं उनका सेट। तो ऐसे कितने सर्कल हैं जो ऑरिजिन से पास हो जाए। तो ऑरिजिन से आप इनफाइनाइट मतलब एक पॉइंट, ऑरिजिन भी क्या है, एक पॉइंट ही तो है भाई, ये एक पॉइंट ही तो है ऑरिजिन। अब इस पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करवा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल पास करवा सकते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये एक सर्कल है पास हो गया, ये एक सर्कल पास हो गया, ये सर्कल पास हो गया, ना जाने कितने सर्कल आप एक सिंगल पॉइंट से पास करवा सकते हो, ठीक है। क्लास 9 के डायग्राम में है। तो ये सेट कौन सा हुआ, ये हुआ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई। रीजन वही है कि ऑरिजिन से अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करवा सकते हैं। चलिए भी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है कि ए सेट और बी सेट इक्वल हैं या नहीं है। और इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो एग्जैक्ट हो, जैसे ए में है वैसे के वैसे बी में भी होने चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। देखते हैं भाई क्या है। आपको ए सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। बी है, बी के अंदर एलिमेंट देखें तो डी सी बी ए। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी वही एलिमेंट हैं जो एलिमेंट ए के अंदर हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे मैटर नहीं करेगा कि उसमें आगे है उसमें पीछे, ऐसा नहीं है। एलिमेंट तो वो के वही ना, जैसे इसमें है वैसे के वैसे उसके अंदर है। ए बी सी डी इधर भी है और ए बी सी डी इधर भी है, तो जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्वल हैं। तो ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों ही सेट में एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है भाई। चलिए भाई, सेकंड पार्ट है, ए में दिया हुआ 4 8 12 16 और बी के अंदर है 8 4 16 18। तो साफ साफ नज़र आ रहा है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट गायब है। यहाँ पर 12 भी है, वहाँ पर 12 नहीं है, वहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 18 नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो ये ए और बी जो है इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। भाई 12 यहाँ पर है, वहाँ पे नहीं है ना। और मैंने क्या बोला, ए और बी इक्वल कब होंगे, जब एलिमेंट सेम हो, एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट सेम, हूबहू एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट है, ए में आपको दिया हुआ 2 4 6 8 10 बी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर उसने क्या काम किया, फॉर्म बदल दिए। रोस्टर फॉर्म को, मतलब अभी तक वो रोस्टर फॉर्म में दे रहा था, अब इसमें कौन सी फॉर्म दे दी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीख रखा है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इससे एलिमेंट निकाल सकते हो ना आराम से। तो आप गौर से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। उसने बोला x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जो इवन इंटीजर है, x कौन है, इवन इंटीजर, वो कैसा लेना है आपको, 10 के इक्वल भी हो सकता है वो, और 10 से छोटा भी। तो 10 से छोटा और 10 के इक्वल कितने इंटीजर नंबर हैं, पॉजिटिव वाले। उसने बोला पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6
8 और 10 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं, पॉजिटिव भी हैं, इवन भी हैं और 10 से छोटे भी हैं। ठीक है, अब जरा देखो क्या ए और बी इक्वल हैं दोनों। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एलिमेंट सेम है एग्जैक्ट, तो ए और बी क्या हुए, इक्वल हो गए, दोनों साइड्स इक्वल हैं। चलिए भाई नेक्स्ट वन इज अगेन यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 10 जो है उसमें कौन कौन से आएंगे, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 से डिविजिबल हैं सारे। यहाँ पर है 10 15 20 25 30। क्या ये सेट और वो सेट इक्वल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक भी 5 वाला, मतलब जैसे यहाँ पर 15 है 25 है, यहाँ पर वो टर्म्स नहीं है, वो एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेट जो इक्वल नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5th। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगेन वही काम करना है आपको, देखना है कि सेट्स जो हैं वो इक्वल है या नहीं है, गिव रीजन, रीजन भी देना है आपको। चलिए भाई आपको एक सेट दिया हुआ ए, इसमें 2 एलिमेंट हैं 2 and 3, तो इसके तो हमें एलिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बी सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें उसने बोला कि x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, x क्या चीज़ है यहाँ पर, सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपको इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब x की जो वैल्यूज़ है, अब 9 10 में आपने मेथड सीखा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीखा है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करते हैं, उससे अपन आराम से x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता होगा, 11th में हो आप लोग। तो एक्स स्क्वायर तो 6 है, तो 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पैरिंग कर देंगे, कॉमन आ रहा है यहाँ से x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन है, तो x प्लस 3, ये x है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो हमें 2 फैक्टर मिले, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज आई, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। तो उसने कहा था कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या है, -2 एंड -3। तो हमने पता कर लिया कि इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो जो b सेट है, इस b सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, -2 एंड -3। बात समझ में आई, ये समझ में आया ना सभी, क्या कर दिया मैंने इधर, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई ना क्वाड्रेटिक, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिसको आप क्लास 10 में रूट्स कहते थे ना, रूट्स या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वही चीज़ है। तो हमने x की वैल्यूज निकाल ली है, 2 वैल्यूज आई, -2 एंड -3। तो अब आप देखिए क्या a सेट और b सेट इक्वल हैं, क्या दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, तो सेम एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे -2 -3 है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, a b के इक्वल नहीं है। रीज़न पूछा है आपसे, गिव रीज़न, तो रीज़न आप क्या दे दोगे, रीज़न हम यहाँ दे देंगे कि भाई द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b आर नॉट सेम। बात समझ में आई, एलिमेंट जो सेम नहीं है इसलिए ये इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है, ए आपको सेट दिया हुआ है और यहाँ पे कहा है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। आपको एक वर्ड दिया हुआ है फॉलो, अब फॉलो के अंदर ये तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको अगर अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखिए ए सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो x क्या है, लेटर है, और लेटर किसके, इस वाले वर्ड में जो यूज़ हुए हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, f है, o है, l है, o और w, तो w आ जाएगा। और मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर लेटर रिपीट भी होते हैं तो भी हम उसको यहाँ पर एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म आ गई। सिमिलरली बी सेट, इसमें उसने बोला वाई सच दैट वाई इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब देखिए यहाँ से अगर अपन रोस्टर फॉर्म बनाएं, मतलब एलिमेंट निकालें, तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है। तो अब आप खुद देख सकते हो क्या ए और बी इक्वल है, तो यस ए और बी इक्वल है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो दोनों के अंदर एग्जैक्ट वही है, जो उसके अंदर है वही इसके अंदर है। यहाँ पर एफ है, एफ यहाँ पर भी है, ये रहा एफ इधर, ओ है, ओ यहाँ पर भी है, ओ, एल है, एल यहाँ पर भी है, फिर डब्ल्यू और डब्ल्यू यहाँ पर भी, तो एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स है, सेम है, तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। बात समझ में आई, सेम एलिमेंट्स हैं, रीज़न आप ये दे दोगे कि एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है इसलिए दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट इज फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको काफ़ी सारे यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं, ABCDEFGH, बहुत सारे सेट हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है ना, बस वही पता करना, और बहुत आसान है। देखते हैं, आपको ए सेट दिया हुआ, इसमें एलिमेंट है 2 4 8 12। अब देखो ए और बी को कंपेयर करें अगर, तो क्या ए और बी इक्वल हैं? तो आपको देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है। इसका मतलब ए बी के इक्वल तो नहीं है। क्या ए सी के इक्वल है? तो 2 यहाँ पर 2 नहीं है, तो पहला एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ए जो है वो सी के इक्वल भी नहीं है। क्या ए जो है वो डी के इक्वल है? तो ए डी के इक्वल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, तो ए डी के इक्वल भी नहीं है। ए ई के भी इक्वल नहीं है, एफ जी एच किसी के भी इक्वल नहीं है। मतलब ए जो सेट है, ये ए सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट एग्जैक्ट सेम नहीं मिल रहे हैं। चलिए बी देखते हैं। बी में 1 2 3 4, क्या बी और सी इक्वल है? तो बी में 1 है, लेकिन सी में 1 ही नहीं है, तो ये बी सी के इक्वल नहीं है। क्या बी डी के इक्वल है? तो यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बी और डी ये दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है। इसका मतलब बी और डी जो है वो इक्वल है। एक तो हमें मिल गया बी इज इक्वल्स टू डी। चलिए भाई, बी डी के इक्वल है। क्या बी ई के इक्वल होगा? नहीं होगा, -1 1 दो ही एलिमेंट है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, और किसी की भी इक्वल नहीं आएगा बी। ठीक है, चलिए भाई सी देखते हैं। सी और डी इक्वल है? नहीं है, यहाँ पे 14 है, 8 है, यहाँ पे है ही नहीं 14 और 8, तो सी जो है वो डी के इक्वल नहीं है। सी ई के भी इक्वल नहीं होगा, एफ जी एच किसी के भी इक्वल नहीं होगा, सी एलिमेंट सेम नहीं है। चलिए भी डी पे बात करते हैं। डी भी किसी के भी इक्वल नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहे हैं। ई जो है वो एफ के इक्वल नहीं होगा, जी के इक्वल होगा। अब देखिए ई में 2 एलिमेंट है, -1 और 1, और जी में भी 2 ही एलिमेंट है, -1 और 1। इसका मतलब ई और जी ये दोनों इक्वल हैं, तो ई और जी ये दोनों इक्वल हैं। ई और एच इक्वल नहीं है। एफ पे बात करें तो एफ जी के भी इक्वल नहीं है, एफ एच के भी इक्वल नहीं है, और कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। तो हमें 2 इक्वल मिले, एक तो बी डी के इक्वल मिला और ई जो है वो जी के इक्वल मिला। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म हुई, फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स पर। इंट्रो पार्ट देखेंगे उसका 1.3 का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली जो सेट की जो कहानी है वो अब चालू होगी। इसमें आप लोग सब सेट्स पढ़ोगे, पावर सेट पढ़ोगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।